जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णित एक संवाद है कुमार श्रवणकेशी और गणधर गौतम के बीच का। पार्श्व परंपरा के प्रभावक आचार्य थे कुमार श्रवणकेशी, जो कि 3 ज्ञान के धनी, चारित्र संपन्न और लब्धि प्रदान आचार्य थे, जिनका अपने शिष्यों पे बड़ा ही प्रभाव था। एक समय वे विचरण करते करते श्रावस्ती नगरी पधारते हैं और तंदुक वन में विराजते हैं। संयोग की बात, उस वक्त भगवान महावीर की परंपरा के सफल संवाहक गणधर गौतम भी अपने शिष्य परिवार के साथ श्रावस्ती नगरी पधारते हैं और वे कोष्टक वन में विराजते हैं। दोनों के शिष्य जब नगर में गोचरी के लिए जाते हैं, दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन में अनेक शंकाएं पनप जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। सभी शिष्य अपने अपने आचार्य के पास जाते हैं और अपने मन की शंकाओं को रखते हैं। गणधर गौतम ने पार्श्व परंपरा के संवाहक कुमार श्रवणकेशी को ज्येष्ठ समझा और उनके पास जाते हैं अपने शिष्य परिवार के साथ। जैसे ही कुमार श्रवणकेशी ने गणधर गौतम को देखा, उठकर उनका स्वागत किया, उन्हें अपने पास में बैठाया। दोनों एक दूसरे के पास विराजते हैं और ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य और चंद्र। दोनों में संवाद प्रारंभ होता है। सबसे पहले कुमार श्रवणकेशी गणधर गौतम से पूछते हैं, अपने शिष्यों की मन की शंका का प्रतिनिधित्व करते हुए, भगवान पार्श्व जिनकी परंपरा के हम संवाहक हैं, हम 4 महाव्रतों को पालते हैं, जबकि भगवान महावीर ने 5 महाव्रत को पालने का उपदेश दिया, संदेश दिया। ऐसा क्यों गौतम? इस पर गणधर गौतम ने समाधान प्रस्तुत किया कि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शिष्य क्रमशः ऋजु जड़ और वक्र जड़ थे और मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के शिष्य ऋजु प्रज्ञ थे। यानी कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ के समय जो उनके शिष्य थे, वे सहजता से कोई बात समझ नहीं पाते थे, लेकिन समझने के बाद उसकी अनुपालना बड़ी दृढ़ता से, बड़ी निष्ठापूर्वक करते थे। और भगवान महावीर के शिष्य सहजता से कोई भी बात समझ जाते थे, लेकिन अनुपालना करने में उतने दृढ़ नहीं थे, उतने निष्ठापूर्वक पालना नहीं कर पाते थे। इसीलिए भगवान ऋषभ और भगवान महावीर ने 5 महाव्रत को पालन करने का उपदेश दिया। मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के जो शिष्य थे, वे ऋजु प्रज्ञ थे, यानी वो सहजता से समझ भी जाते थे और निष्ठा से अनुपालना भी करते थे। इसीलिए उन्होंने 4 महाव्रत को पालने का उपदेश दिया। गणधर गौतम से यह समाधान सुनकर सभी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सभी ने उस समाधान की अनुमोदना की और उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा कुमार श्रवणकेशी ने गणधर गौतम से, हम पार्श्व परंपरा के संवाहक गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, भगवान महावीर की परंपरा के संवाहक यानी आप सभी श्वेत वस्त्र धारण करते हो, तो ऐसा क्यों, जबकि हमारा लक्ष्य एक ही है? इस पर गणधर गौतम ने समाधान प्रस्तुत किया, हमारा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, आत्मशुद्धि साधनम धर्म। आत्मशुद्धि हमारा मूल लक्ष्य है। वेश तो इसमें सिर्फ एक माध्यम मात्र है। जितने भी उनके शिष्य हैं, उनके मन में संसार के प्रति आसक्ति न आए, वे अनासक्त भाव से रहे और वे अपने संयम मार्ग पर कुशलता पूर्वक चल सके, लोगों के मन में प्रतीति बनी रहे। कोई भी अकार्य करते वक्त वेश देखकर उनका मन वहीं पे झिझक जाए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक साधु हूँ, मेरे लिए ये कार्य अकरणीय है। इसीलिए वेश को महत्व दिया गया है, अन्यथा हमारा मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। इस तरह गणधर गौतम से समाधान प्राप्त किया कुमार श्रवणकेशी और सभी शिष्यों ने, और सभी बड़े आश्वस्त हो जाते हैं। अनेक प्रश्न पूछते हैं कुमार श्रवणकेशी गणधर गौतम से और सभी का समाधान उन्हें मिलता है, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में सुन पाएंगे। और अंत में कुमार श्रवणकेशी अपने शिष्य परिवार के साथ गणधर गौतम के पास 5 महाव्रत स्वीकार करते हैं और उनके संग में सम्मिलित हो जाते हैं और सभी एक उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं, वो था मोक्ष। संयम मार्ग पर बढ़ते बढ़ते कुमार श्रवणकेशी ने अपना आयुष्य पूरा किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ये था संवाद जो आपने सुना कुमार श्रवणकेशी और गणधर गौतम के बीच का। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।